हाय। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैथोड रे ट्यूब क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्कवरी हुआ था। तो हेडिंग डालते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ इन 1878, ध्यान से मैं जितना भी ईयर लिख रहा हूँ पढ़ के लिख रहा हूँ, वाह कंफ्यूज मत होना। इन 1978 यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए थे, फिजिसिस्ट कहूँगा मैं, जे थॉमसन। कब? 1978 इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था यूजिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सेम चीज किया था, डिस्चार्ज ट्यूब। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है, इन्होंने वोल्टेज को ऐसे नॉर्मल वोल्टेज, हाई वोल्टेज नहीं रखा था, ये अल्ट्रा हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट बहुत हाई वोल्टेज है ऐसा रखा था। और यहाँ पे वही गैस सारा का सारा मतलब जितने भी गैस है सबको निकाल दिया और एक पर्टिकुलर टाइप का गैस यहाँ पे फिल किया। चाहे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, पर्टिकुलर एक ही टाइप का गैस यहाँ पे फिल किया गया। सारा का सारा गैस निकाला गया और पर्टिकुलर एक ही टाइप का गैस यहाँ पे फिल किया गया। अब यहाँ से ऑब्जर्व क्या किया गया, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहाँ से कुछ रेज आ रहे थे पॉजिटिव से नेगेटिव। अब थोड़ा सा यहाँ पे कैच है, क्या ये जो पॉजिटिव एंड था इसके पीछे भी क्या लगाया गया था, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया गया था। तो इसको अगर अच्छे से अगर ड्रॉ करूं ये ऐसा होगा। वैक्यूम पंप, ये इतना हमारा डिस्चार्ज करके एरिया, अराउंड 10,000 वोल्ट, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके पीछे इस तरह से फ्लोरोसेंट मटेरियल दिया गया, एक्चुअली में ये इस तरह से दिखता है। बुक में सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट को दिया गया है, लेकिन जब तुम स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, जैसे कि जो मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ऐसे बुक्स में साफ मेंशन किया गया। मैं तुम्हें इसका वीडियो भी साइड में चल रहा है, देख रहे हो किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब दिखता है। तो यहाँ से क्या देखा गया कि नेगेटिव से कुछ चीजें आ रहा है और पॉजिटिव में क्या इस साइड मूव कर रहा है, और ये से मूव कर रहा है। अगर ये फ्लोरोसेंट मटेरियल पे टकरा रहा है तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे ये मटेरियल क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन है हमारे पास, जिंक सल्फाइड, ZnS का मटेरियल है। तो फ्लोरोसेंट का मतलब समझो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक डस्टर का एक ग्रीन बार, ठीक है, तो अगर कहीं पे भी इस पर लाइट नहीं आ रहा तो ये दिखेगा नहीं, ठीक है, ऐसा दिखता नहीं। अगर यहाँ पे कुछ रेडिएशन गिरा, वाह कुछ रेडिएशन गिरा, तो जैसे ही गिरा तब जाके दिखाई देगा, ये अपना लाइट एमिट करता है। यहाँ पे लाइट आ रहा है, गिर रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन फ्लोरोसेंट में ऐसा नहीं है, लाइट आता है और ये इसी के अंदर से अगेन लाइट रिलीज होता है। जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे और इसके बारे में पढ़ोगे, एक रहता है फ्लोरोसेंस, एक रहता है फॉस्फोरोसेंस, डिफरेंट सब फेनोमेना है, लेकिन मैं फ्लोरोसेंस का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लाइट आता है, गिरता है, तब जाके तुरंत ही दिखाता है। कुछ ऐसा भी मटेरियल है, लाइट आता है, गिरता है इसके ऊपर, कुछ टाइम जाने के बाद ये दिखाता है, लाइट ऑफ करने के बाद ये हमें दिखाई देता है। जैसे बचपन में हम इसको रेडियम बोलते थे, अब ये रेडियम होता नहीं, रेडियम तो रेडियो एक्टिव होता है। तो लाइट आता है, गिरता है, और तुरंत ही अगर ये लाइट एमिट करता है तो ये क्या हमारा फ्लोरोसेंट मटेरियल, ये हमें दिखता भी है लाइट अगेन। तो ठीक है, हाँ यही तो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। यहाँ से क्या आपको दिखा था, क्या ऑब्जर्व होते हैं, कुछ रेडिएशन आ रहे हैं जो कि नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ इसका प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो, इसका चार्ज क्या हुआ है।
नेगेटिव से निकल रहा है पॉजिटिव की ओर जा रहा है, मतलब नेगेटिव से रिपल्शन, पॉजिटिव से अट्रैक्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। तो ये जो रेज है यहाँ पे जो इसका जो पार्टिकल का सॉरी ये जो रेज है, ये रेज का नेचर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहला क्या है, रेज आर नेगेटिव इन चार्ज। और नेक्स्ट, अगर इसमें अगर छोटा सा अगर ऑब्जेक्ट इसी बीच में अगर रखोगे, इस बीच में अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर रख दिया, मान लीजिए यहाँ पे लाइट है, ये सोर्स है, इस डायरेक्शन में पूरा लाइट जा रहा है। अगर इसी के बीच में एक ऑब्जेक्ट को ऐसे खड़ा कर दिया, क्या होगा, ये लाइट टकराया है इससे, और पीछे से जहां पे टकरा नहीं रहा है वहां से चला गया, कंडक्शन से निकला है, और इसमें क्या होगा, इसका ऐसे शैडो फॉर्म होगा। इमेजिन वाली चीज, जैसे कि हल्का फुल्का मेरा यहाँ पे शैडो फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे शैडो फॉर्म हो रहा है, क्योंकि लाइट से आ रहा है और स्ट्रेट आ रहा है लाइट रेस, और यहाँ से टकरा रहा है, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा है बोल के शैडो फॉर्म हो रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट अगर किसी रेस के आगे अगर एक ऑब्जेक्ट को रख दोगे वैसे शैडो फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जो रेस है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर ये कर्व लाइन में होते, थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर ये कर्व लाइन में होते ऐसे जाके ये ऐसे चला जाता है, तो घूम के यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे शैडो फॉर्म ही नहीं होता। स्ट्रेट लाइन में है बोल के यहाँ पे शैडो फॉर्म होता है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो रेस है, अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर इनके बीच में रखोगे, स्मॉल ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, शैडो फॉर्म करते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हो इनके बीच में, इस रेस के बीच में, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, शैडो फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी रेस के बीच में अगर एक स्मॉल पेडल व्हील को अगर रखोगे, व्हील टाइप का एक सिस्टम रहता है, अगर व्हील को ऐसे रखोगे तो ये व्हील क्या करता है, यहाँ पे रोटेट करता है। वाह, इस रेस के बीच में अगर व्हील को रख दोगे तो ये क्या करता है, रोटेट करता है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये जो रेस है यहाँ पे क्या है, पार्टिकल नेचर है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रेस है यहाँ पे क्या है, पार्टिकल नेचर है ना। मुझे अगर पार्टिकल अगर यहाँ पे टकराया तभी जाके तो इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका मोमेंटम यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तब जाके ये मूव करेगा। वाह, ये तो खुद में ही पार्टिकल है। अगर पार्टिकल से पार्टिकल टकराया तभी जाके तो मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। अगर ये मान लीजिए ये अगर प्योर एनर्जी होता और ये यहाँ पे मैटर है, ये व्हील मेरा हाथ है, ये मैटर है और ये एनर्जी है, तो क्या हो रहा है, इसके हो सकता है यहाँ पे रह जाते या फिर इसके आर पार हो जाता। वह एनर्जी ऐसे काम करता है। तो हाँ, समझ सकते हो। तो यहाँ से ये व्हील अगर घूम रहा है तो मतलब ये जो रेज है यहाँ पे क्या है, पार्टिकल नेचर दिखा रहा है। अब इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं, अगर यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव रहा और यहाँ पे रहा नेगेटिव, कैथोड रेज है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है, मतलब ये नेचर क्या है, नेगेटिव है, ये क्या होता है, ऐसे जाते हैं, ये पॉजिटिव की ओर ये बेंड हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो तो नेगेटिव रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो ये क्या होता है, नेगेटिव की ओर ये बेंड हो जाएगा। तो ये तुम्हें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आवर कैथोड रेज मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड दे दूं, अरे यहाँ पे कंक्लूजन देखो, अगर ये नेगेटिव फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, कह सकते हैं डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब इसमें क्या है, चार्ज है,
अगर चार्ज नहीं होता तो स्ट्रेट चला जाता, अगर यहाँ पे चार्ज है बोल के क्या हो रहा है, डेविएशन शो कर रहा है। ठीक इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दे दूं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दे दूं, तो इस केस में भी क्या करेगा, ये डेविएशन शो करेगा। ठीक है, किस हो जाएगा, अभी के लिए छोड़ो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट लाइन में नहीं जाके अभी क्या जाता है, कुछ ना कुछ डेविएशन शो करता है। ठीक है, तुम चाहो तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे एनिमेटेड वीडियोस है, इसके ऊपर देखना, बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, और ये सारे जो पॉइंट्स है उतना याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ क्लियर रहेगा। अब इससे भी और खतरनाक चीज, ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ पे दूसरे गैस फील करूँ, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, वाह, दूसरा केस में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, थर्ड केस में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, तो अलग अलग मैं यहाँ पे गैस फील कर रहा हूँ, तो जितने भी टाइप्स तुम यहाँ पे गैस फील करो, तुम्हारा रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वाह, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑलवेज गिव्स द सेम रिजल्ट, हमेशा सेम रिजल्ट दे रहा है। तो जे थॉमसन ने इसका नाम दिया था नेगाट्रॉन, सबसे पहले इसका नाम क्या था, नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम क्या दिया गया था, नेगाट्रॉन, नेगाट्रॉन्स नाम दिया गया था। तो ये पार्टिकल भी है, पता चला था कि यहाँ पार्टिकल नेचर भी है, तो इसको हम क्या कंसिडर कर रहे थे, पार्टिकल कंसिडर कर रहे थे, तो इसका नाम क्या दिया गया था, नेगाट्रॉन नाम दिया गया था। बट एक और फिजिसिस्ट है जिनका नाम था जी जॉन स्टोनी, यस, जी जॉन स्टोनी, जी जे स्टोनी, वाह, जी जे स्टोनी भी इनका नाम। इन्होंने फर्स्ट टाइम दुनिया को एक नाम दिया था, जी जे स्टोनी, इन्होंने दुनिया को फर्स्ट टाइम एक नाम दिया था, जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोलियंस, सॉरी, इलेक्ट्रोलियंस। जे थॉमसन ने नाम दिया था सबसे पहले नेगाट्रॉन, लेकिन और एक फिजिसिस्ट थे जी जे स्टोनी, इन्होंने पहली बार नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रोलियंस नाम दिया था इस पार्टिकल को, और बाद में यही चीज चेंज होकर क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया। तो इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, जी जे स्टोनी, ना कि जे जे थॉमसन ने दिया था। जे जे थॉमसन ने बस इलेक्ट्रॉन है बोल के प्रूफ किया था, लेकिन नाम किसने दिया था, जी जे स्टोनी। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पे, जो कि हम बुक में पढ़ते आते हैं। देखिए थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद जे जे थॉमसन रुके नहीं थे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर उन्होंने और भी ज़्यादा रिसर्च किया, और इन 1897 जो कि हम बुक में पढ़े, 1897 इन्होंने डिस्कवर किया था जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है नेगेटिव चार्ज। हाँ, सबको पता था, है ना, इलेक्ट्रॉन तो पहले से पता था नेगेटिव होगा, ये पार्टिकल नेगेटिव होगा, लेकिन जे जे थॉमसन ने इसको प्रूफ किया था, और ये चार्ज कितना था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये चीज प्रूफ किया था। तो यहां से प्रूफ हुआ था कि हाँ, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हमें पता था, लेकिन प्रूफ किया था जे जे थॉमसन ने इन 1978 विद द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड इस इलेक्ट्रॉन का मास था 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के 1/183 टाइम्स था। मतलब अगर यहाँ पे तराजू हो, समझो इस चीज को, मैं लिख रहा हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/1837 इंटू
ये जो टर्म है ये आगे इधर चला गया, तो 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे C4 से एक हाइड्रोजन लिया, एक हाइड्रोजन का एटम लिया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? ऐसा करते करते कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे? 1837 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक हाइड्रोजन का मास का बराबर किसके बराबर है? 1837 इलेक्ट्रॉन्स के मास के बराबर है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम है ना। ये मान लो एक हाथी है और एक क्या कह सकते हैं, एक छोटा सा फेदर है, तो हाथी है और एक फेदर है, तो मास ऑफ कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम है। एंड ये जो एक्सपेरिमेंट था, चार्ज जो निकला था, बुक में लिखा नहीं है, बता जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पता चलता है कहां से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चलता है क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम है। कहां से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इतना सब कुछ होने के बाद थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं इन सब के ऊपर। ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, एक दो बार तुम अगर वीडियोस देखोगे, अगर रिवाइज करोगे नोट्स, तो ऐसे ही याद रह जाता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे चार्ज को एक याद रखना और एक इसका मास को याद रखना। ठीक है, इसका मास रहता है ऐसे यूनिट में याद रखना 9.1 109 किलोग्राम। 9.1 तक भी याद रखने से चलता है, लेकिन 9.109 भी याद रख सकते हो, ज़्यादा बेटर है। 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नोट लिखते हैं यहाँ पे। In 1879, J.J. Thomson also found that a high voltage of 10,000 volt was applied between the electrodes of cathode ray tube. Cathode ray tubes के जो electrodes थे, इसी बीच में अगर 10,000 volt अगर दे रहे हैं, विलियम क्रूक ने एक हाई वोल्टेज लिया था, लेकिन इतना भी ज़्यादा हाई नहीं लिया भाई, ये तो भाई साहब और उससे ज़्यादा ले लिया। ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब में जब ऐसा हाई वोल्टेज दिया गया तो उन्हें मालूम हुआ कि ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट वाज फाउंड इन द स्क्रीन कोटेड विद द फ्लोरोसेंट मेटेरियल। फ्लोरोसेंट मेटेरियल जो था इसके बीच में क्या मिल रहा है? एक ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। These rays are emitted from cathode, so it is named as cathode rays. Same cathode ray ट्यूब में जैसे आ रहे हैं यहाँ पे, तो वही सेम चीज फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, चलो लिख लो। जो कैथोड रेज था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स था ना, पता है हमें, तो इसका प्रॉपर्टीज, व्हेन स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द पाथ इट फॉर्म्स शैडो। तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहा था? शैडो फॉर्म, मतलब कुछ परछाई फॉर्म हो रहा था। मतलब क्या पता चला? कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन में है, अगर लाइट ऐसे आ रहा है तब जाके तो यहाँ पे शैडो फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ नहीं रहा है। यहाँ पे ऐसे लाइट आ रही है, यहाँ पे दिखा ब्राइट स्पॉट दिखेगा, नीचे से आएगा ब्राइट स्पॉट दिखेगा। जहाँ पे लाइट नहीं आ रहा वहाँ पे शैडो फॉर्म होगा। अगर मान के चलो ऐसे स्ट्रेट आता था और ऐसे कर्व होके यहाँ पे आता तो शैडो फॉर्म ही नहीं होता। तो मतलब क्या पता चला कि कैथोड रेज क्या है? स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। व्हेन इस लाइट पैडल व्हील, छोटा सा अगर पैडल व्हील अगर इस बीच में रख देते हैं तो ये क्या होता है? रोटेट होता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कैथोड रेज है ये पार्टिकल नेचर है। क्या नेचर है? पार्टिकल नेचर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड रेज का क्या नेचर पता चला? पार्टिकल नेचर पता चला, और इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। Cathode rays are passed through an electric field, deflects towards the positive field. It means it has negative charge. अगर पॉजिटिव की ओर अगर जा रहा है तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज होगा। एंड इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मतलब यहाँ से क्या पता चला कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। In presence of different gases, it shows the same result, indicating that cathode rays are independent of the nature. तो गैस में कोई भी गैस हो, हर एक केस में तुम्हें सेम रिजल्ट ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे कोई सा भी केस ले लो, सेम रिजल्ट मिलेगा। कि भी मतलब ये इसमें भी पॉइंट्स ऑफ
अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट रहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इनमें से कभी कभार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है या फिर कौन सा प्रॉपर्टी है कैथोड रे का, जिस हिसाब से 3-4 ऑप्शन में आ जाएंगे ये सब चीजें। द पार्टिकल ऑफ द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है बोल के इसलिए जे थॉमसन ने इसका क्या नाम दिया, नेगाट्रॉन्स नाम दिया था। तो सबसे पहले नाम क्या दिया गया था, नेगाट्रॉन्स नाम दिया गया था। द नेम इलेक्ट्रॉन वाज चेंज्ड बाय इलेक्ट्रोलियंस एंड इट वाज जी जोनस्टोन या फिर जी जे स्टोनी हु कॉइन्ड द नेम इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन नाम है किसने रखा था, जी जे स्टोनी ने रखा था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नेगेटिव, ई है इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है और नेगेटिव उसका चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। इन 1897 जे थॉमसन कैलकुलेटेड द ई बाय एम रेशियो। E stands for the charge and M stands for the mass। तो E by M ratio उनको ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, ध्यान से ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, लेकिन ऐसे E by M का रेशियो उन्होंने निकाल दिया था। और E तो यहाँ से उन्होंने मास कैलकुलेट किया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था 1/1837 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के कितने टाइम्स आया था मास, और उसको अगर कैलकुलेट करूँ तो कितना आ रहा है 9.109 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फॉर्म्ड बाय, कहाँ से पता चला था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चला था, विच इज फाउंड टू बी, कितना आया था, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज ये आया था -1.6 और कुछ वैल्यू से क्या 1.6027 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, 1.6022 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो 1.6 तक भी याद रखो, चलता है, बहुत है। तो इतना सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए, हाँ पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में हम, अभी तक तो इलेक्ट्रॉन का हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खत्म होने के बाद हम सीधा जंप करेंगे एटॉमिक मॉडल पे। एटॉमिक मॉडल पे भी हम देखेंगे कुछ नए तरीके का मॉडल जो कि बुक्स में भी नहीं लिखा गया। मैं जैसे जैसे सर्च कर रहा था इसको, तो वहीं पे मुझे कुछ और साइंटिस्ट का भी और फिजिसिस्ट का भी ऐसे उनका रिसर्च मिला था, तो उनको भी हल्का फुल्का डिस्क्राइब कर दूंगा। ये सब इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि E/M का रेशियो याद रखना, ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट याद रखना, या फिर इनका नाम, हाँ ये नाम इंपॉर्टेंट है। वाह, इलेक्ट्रोलियंस हो गया, नेगाट्रॉन्स हो गया, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब चीज़ें जैसे कि बेसिक्स और हमारा स्ट्रॉन्ग हो, तो इसलिए मैं इतना बता दे रहा हूँ। और यहीं से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पता चलता है कि कोई भी चीज़ जैसे बेवजह नहीं आया है, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं पे एक्सपेरिमेंट से आया है। तो इसका तो नाम भी दिया गया है, क्यों इसका नाम नेगाट्रॉन आया, तो कुछ चीज़ों का तुम्हें साइंटिफिक रीज़न मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।